जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिनमें सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रा आप सबको पता है कि दोज इक्वेशंस लाइक y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई 2x प्लस 4, ठीक है। ये एक हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जो कि एक फंक्शन कहलाती है, ठीक है ना। इसके अंदर x की जगह आप कोई वैल्यू पुट करें तो इसकी एक यूनिक आउटपुट वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। तो इसको हम सब कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस में आते हैं अलजेब्रिक के जो हैं वो है पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे कि आप पता है कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म में होता है? पी ऑफ एक्स ए एन एक्स पावर एन, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है पोलिनोमियल फंक्शन का, और ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, और ये कंटिन्यू रहता है फिर, ठीक है, ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू, और दैट कंटिन्यूस till it becomes a 1x plus a डॉट, ठीक है। तो ये ए नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, इनमें जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन एन माइनस टू है, ये ए क्या चीज़ है, ये तमाम क्या कहलाते हैं, ये रियल नंबर्स हैं। और एक्सपोनेंट्स आर नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इसके अंदर जो एक्सपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास ये एक्स पावर एन माइनस वन है, एन माइनस टू है, एन माइनस वन, एन माइनस टू है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट्स जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, देन पी ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री कितनी आती है, डिग्री एन, और ए एक्स इज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी ए एन क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल फंक्शन का लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं, पी ऑफ एक्स जो है, लेट सपोज 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिग्री क्या है, 4 है, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। बस ये ऊपर जो सिंबलिक फॉर्म में जो बताया गया है वो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताया गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास लीनियर फंक्शंस। अब लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका अंदर मैक्सिमम पावर जो है वो मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर भी पावर कितना है, 1 1 है, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशंस को इक्वेशंस को फंक्शंस कहा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखें कि तमाम अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हैं वो फंक्शंस भी नहीं होते, बट एक चीज़ याद रखें, तमाम लीनियर फंक्शंस, तमाम जो फंक्शंस हैं वो लीनियर फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है। सो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं,
एक फंक्शन, एक आइडेंटिटी फंक्शन इस तरह से हो कि x belongs to x such that कि identity of x is equal to x for all x belongs to set x। ठीक है, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो भी एलिमेंट है वो एक, जो हमारे पास एक सेट है वो उसी सेट से ही बिलोंग करे, उसी कैलकुलेशन से, यानी उस फंक्शन के अंदर पुट करने से एलिमेंट उसी सेट में से ही आ जाए। ठीक है, तो इसमें डोमेन कहने का मतलब क्या है कि आप एक वैल्यू पुट करते हो, लेट्स सपोज ए, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू आती है आंसर उस फंक्शन में पुट करने से बी, तो मतलब ए और बी दोनों उसी एक ही सेट से बिलोंग करें। ठीक है ना, यानी डोमेन और रेंज दोनों उस सेट के अपने ही एलिमेंट उसके अंदर ही मौजूद हों, तो सच एन फंक्शन इज नॉन एज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अगला आता है हमारे पास कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट, नाउ व्हाट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, फर्ज करें कि आपके पास x और y जो है ना, एक सेट है हमारे पास रियल नंबर्स का। ठीक है, x और y, x and y be a set of real numbers, real numbers। ठीक है, सच दैट कि लेट सपोज, अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि c कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है सच दैट x belongs to y। ठीक है, और c of x जो है वो is equal to a for all x belongs to the set x and a belongs to y। ठीक है ना, तो ये उसकी डेफिनेशन है कांस्टेंट फंक्शन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है और रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स से, सच दैट c ऑफ x जो है वो c ऑफ x बिलोंग करता है इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल फंक्शंस। अब रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, रैशनल फंक्शन जो है वो बेसिकली r ऑफ x। ठीक है, रैशनल फंक्शंस जो होते हैं जिसके अंदर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, सॉरी रैशनल फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल फंक्शंस जो है p of x अपॉन q ऑफ x सच दैट q ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी सिंपल वो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही है यहाँ पर, कि जिसके अंदर हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होते हैं यहाँ तक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला जो सेट ऑफ जो फंक्शंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।